तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पार्ट 13 देखने वाले हैं और इस पार्ट 13 में और भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैन वी यूज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक फॉर प्रिमिटिव। तो दोस्तों हम लोग प्रिमिटिव के लिए सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग यूज करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। और जो हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है ये दोस्तों सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर थ्रेड प्रायोरिटीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेड प्रायोरिटीज इन जावा। तो जावा के अंदर थ्रेड प्रायोरिटीज होता क्या है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो थ्रेड होता है हम थ्रेड क्लास हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है जावा में जो एक्सटेंड करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है दो मेथड होता है, सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई भी थ्रेड को हमें जो है वेट कराना है या फिर किसी थ्रेड को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराना है तो दोस्तों यहाँ पे थ्रेड प्रायोरिटीज की हेल्प से कर सकते हैं। और वो काम दोस्तों यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर करता है। तो जिसकी प्रायोरिटी दोस्तों यहाँ पे ज्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे when there are several threads in waiting, thread priority determine which thread to run in Java programming. Every thread has a priority. A thread inherits priority of its parent thread. By default thread has normal priority of 5. तो thread scheduler uses thread priorities to decide when each thread is allowed to run. तो दोस्तों यहाँ पे जो थ्रेड शेड्यूलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन से थ्रेड को सबसे पहले रन करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मेथड होता है जिससे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि इसकी थ्रेड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये पहले रन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड प्रायोरिटीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम 1 to 10 जो है थ्रेड की प्रायोरिटीज होती है। 1 हमारा लोएस्ट है और 10 हमारा हाईएस्ट है। जैसे थ्रेड डॉट मिनिमम प्रायोरिटी यहाँ पे 1 है, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 है और थ्रेड डॉट मैक्सिमम प्रायोरिटी हमारा यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों हम लोग थ्रेड की प्रायोरिटीज जो है सेट करते हैं। और यहाँ पे हाउ टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड और प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने थ्रेड का जो है ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर ऑब्जेक्ट से डॉट सेट प्रायोरिटी हमने किया और थ्रेड डॉट मिनिमम प्रायोरिटी हमने सेट कर दिया। तो यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी 1 सेट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल प्रायोरिटी 5 है और हाईएस्ट प्रायोरिटी 10 है। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं प्रायोरिटी। और ये दोस्तों जो मेथड है वो आपको थ्रेड क्लास के अंदर ये मेथड देखने को मिलेगा और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 125 क्वेश्चन है, इफ टू थ्रेड हैव सेम प्रायोरिटी विच थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होता, देयर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट व्हेन देयर आर थ्रेड्स विद इक्वल प्रायोरिटीज इन द पूल। इट डिपेंड ऑन द थ्रेड शेड्यूलर टू विच थ्रेड टू एग्जीक्यूट। द शेड्यूलर कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग, इट कैन पिक एनी थ्रेड फ्रॉम द पूल एंड रन इट अंटिल इट कंप्लीट्स। सेकेंड ये है, इट कैन गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द थ्रेड्स बाय टाइम स्लैशिंग। तो दोस्तों यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर कोई भी, अगर सपोज हमारे पास T1 और T2 है, ये दो थ्रेड हैं और दोनों की इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज है, सपोज 10 है। ठीक है, तो अब कौन से थ्रेड को रन करना है जो पूल के अंदर है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरी जो है थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 126 क्वेश्चन है, व्हाट ऑल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन। अब अगर दोस्तों यहाँ पे रनिंग स्टेट में है, ठीक है, और अगर हमें जो है उसे किसी वजह से उसके एग्जीक्यूशन को रोकना है तो हमारे पास 3 जैसे मेथड्स हैं। और भी दोस्तों हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं, जैसे हम लोग टेम्पररी सस्पेंड कर सकते हैं थ्रेड के एग्जीक्यूशन को। तो सबसे पहला है थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, जैसे आप थ्रेड डॉट स्लीप करेंगे, मेथड इज यूज्ड टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट थ्रेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे करंट थ्रेड को अगर आपको जो है कुछ देर के लिए पॉज करना है तो ये वाला हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वेट है, वेट करा सकते हैं। और थ्रेड डॉट ज्वाइन भी हमारे पास है, तो ज्वाइन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मेथड क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 127 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यील्ड मेथड इन थ्रेड क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे यील्ड मेथड होता क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो दोस्तों यील्ड मेथड का काम ये होता है कि जो हमारा करंट थ्रेड है उसको यहाँ पे स्टॉप कर देता है
या फिर उसके एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है और जो दूसरे थ्रेड है उनको दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यील्ड मेथड मेक्स द करंट रनिंग थ्रेड टू मूव इनटू द रनेबल स्टेट फ्रॉम रनिंग स्टेट। तो दोस्तों जो करंट हमारा थ्रेड होता है वो क्या करता है, हमारा जो रनिंग स्टेट में होता है उसे दोस्तों यहाँ पे हमारा रनेबल स्टेट में चेंज कर देता है, मतलब प्रीवियस स्टेट में चला जाता है। टू रिमेनिंग थ्रेड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी विच आर इन वेटिंग स्टेट। और भी सपोज दोस्तों यहाँ पे कोई करंट थ्रेड है हमारा T1 जो दोस्तों यहाँ पे प्रायोरिटी 1 है और T2 भी हमारा थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 1 है। अब दोस्तों T1 जो है हमारा रन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यील्ड मेथड से ये T1 जो थ्रेड है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रनेबल स्टेट में चला जाएगा प्रीवियस स्टेट में और सेम प्रायोरिटी का जो थ्रेड है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, यील्ड मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड यील्ड हम ऐसे जो है सिग्नेचर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यील्ड मेथड होता क्या है। और 128 क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल फॉर द यील्डेड थ्रेड टू गेट चांस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अब दोस्तों जो आपने सपोज आपने यहाँ पे T1 थ्रेड है और T2 थ्रेड है। ठीक है, अब दोस्तों T1 थ्रेड यहाँ पे हमारा इसकी प्रायोरिटी 1 है और T2 थ्रेड की भी प्रायोरिटी यहाँ पे 1 है। अब आपने क्या किया, इसको बैक टू अपने प्रीवियस स्टेट में यहाँ पे कर दिया, मतलब आपने रनेबल स्टेट में कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या ये दोबारा फिर से इसको चांस मिलेगा T1 थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यील्ड कॉजेस करंट थ्रेड टू स्लीप फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम गिवन opportunity for other thread of equal opportunity to execute. Thread scheduler decide whether it gets chance for execution again or not. It all depend on mercy of third. तो दोस्तों यहाँ पे थ्रेड जो शेड्यूलर होता है वो डिसाइड करेगा कि जो हमने प्रीवियस स्टेट में जो थ्रेड को भेज दिया है उसको फिर से एग्जीक्यूट करवाना है या फिर नहीं। तो ये काम दोस्तों थ्रेड शेड्यूलर का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 129 क्वेश्चन है, ज्वाइन मेथड क्या होता है। तो अ थ्रेड कैन इन्वोक द ज्वाइन मेथड ऑन अदर थ्रेड्स टू वेट फॉर अदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। एज्यूम वी हैव 2 थ्रेड्स। सपोज हमारे पास कोई T1 और T2 थ्रेड्स है। ठीक है, अ रनिंग थ्रेड T1 इन्वोक्स ज्वाइन। अगर T1 हमारा जो थ्रेड है ये ज्वाइन मेथड को इन्वोक करता है तो होगा क्या, ऑन थ्रेड T2 देन T1 थ्रेड विल वेट इनटू द वेटिंग स्टेट अंटिल। तो दोस्तों जैसे ही मैंने T1 डॉट ज्वाइन तो ये थ्रेड हमारा वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और दोस्तों हमारा जो T2 है ये हमारा एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो जैसे ही हमारा वंस T2 कंप्लीट द एग्जीक्यूशन फिर T1 हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉइन मेथड थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। सो व्हेनेवर वी यूज जॉइन मेथड वी शुड हैंडल इंटरप्टेड एक्सेप्शन। आपको करना पड़ेगा, जैसे पब्लिक फाइनल वॉइड जॉइंस थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन हुआ, यहाँ पे भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और यहाँ पे भी। तो आप जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ स्लीप का पर्पस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे स्लीप मेथड कॉजेस करंट रनिंग थ्रेड टू स्लीप फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। तो दोस्तों अगर हम लोग स्लीप मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा जो करंट थ्रेड है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्लीप में चला जाता है और स्लीप मेथड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द करंट थ्रेड स्लीप बट नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर है, जैसे पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड स्लीप है। ठीक है, और कुछ मिली सेकेंड के लिए हम जो है उस थ्रेड को यहाँ पे स्लीप में भेज सकते हैं जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, तो हम इसे जो है इजिली जो है कैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।